हेलो एवरीवन। तो आज हम इंटीजर्स का अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। पहली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, और इस क्लास में हम पढ़ेंगे उनके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स का कैसे करते हैं आसान है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, साइन का, प्लस और माइनस का। ठीक है, नॉर्मल नंबर्स का जो सिंपल नंबर होता है जैसे प्लस प्लस, उसका बनाने में, मल्टीप्लिकेशन करने में आसान होता है, सिंपल। 4 इंटू 3 कितना होता है 12, 3 इंटू 7 21। बस आपको प्लस और माइनस में क्या ध्यान रखना है कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, बस ये आपको ध्यान रखना है। प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस क्या होता है माइनस, और बाकी दोनों नंबर्स को आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 3 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, बस ये आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली 4 इंटू माइनस 7 क्या आता है, 4 इंटू माइनस 7, 4 इंटू 7 28, और दूसरा प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस 28। ठीक है, ऐसे ही सिंपल सिंपल एग्जाम्पल हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब दो नंबर हैं, दो इंटीजर्स हैं, दोनों में अगर सेम साइन है, जैसे प्लस प्लस मल्टीप्लाई होता है, तो फाइनल में भी जो मल्टीप्लाई होकर आएगा वो प्लस आएगा। ठीक है, और जब दोनों में माइनस आता है, ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई होगा तब भी फाइनल में क्या आएगा, प्लस ही आएगा। ठीक है, बस ये चीज, दो चीज आपको ध्यान रखना है कि प्लस इंटू माइनस क्या आएगा फाइनल आंसर में माइनस, और प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, बस यही चीज आपको ध्यान रखना है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे माइनस माइनस वाला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ठीक है, माइनस माइनस वाला एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा होगा, -7 इंटू -8, -7 इंटू -8, तो 7 8 जा कितना होता है 56, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अभी बताया था। ठीक है, कि प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस क्या आएगा इक्वल्स टू माइनस। ठीक है, और माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, ठीक है, ये क्या आएगा इक्वल्स टू क्या आएगा प्लस। ठीक है, और ऐसे ही प्लस मल्टीप्लाइड बाई प्लस, ये क्या आना चाहिए, ये भी प्लस आना चाहिए, बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जो दोनों नंबर हैं उन दोनों नंबर का आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 7 8 जा 56, और माइनस माइनस प्लस, बस ये आपको ध्यान रखना है। नीचे कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज, जैसे किसी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, और किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या आएगा, सेम डिजिट आ जाएगा। ठीक है, तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आ जाएगा। वही यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज छोटे छोटे लिखी हुई हैं, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक वर्ड आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब होता है उसका ठीक अपोजिट, जो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है उस नंबर का अपोजिट। जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6 विल बी, क्या होगा आंसर इसका 1/6। ऐसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -6 वो क्या होगा -1/6। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आसान है, बस ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि उल्टा करके नंबर्स को लिख देना है। ठीक है, नीचे वही है, छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं, कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल दिए हुए हैं, आप इनको एग्जांपल्स को आपकी बुक में है, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आंसर मिलाइएगा। आंसर देखिए आपका सही आ रहा है कि नहीं, कुछ गड़बड़ आ रहा है तो आप बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में, आपको समझ नहीं आया है तो फिर से बताइए कमेंट सेक्शन में, फिर से आपको अगले वीडियो में वो चीज समझाई जाएगी। ठीक है, देन आता है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन में भी आप कुछ खास कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस दो चीज, क्या क्या ध्यान रखना है, वो दो चीज क्या क्या ध्यान रखना है आपको। एक तो कि जो दो इंटीजर आप डिवाइड कर रहे हैं, अगर दोनों के आगे सेम साइन है, सेम साइन यानी कि दोनों के आगे या तो प्लस हो, मतलब दोनों इंटीजर में प्लस हो, या फिर दोनों के आगे क्या हो माइनस हो, तो जब इन दोनों नंबर्स को आप डिवाइड करेंगे आपस में, तो डिवाइड के बाद फाइनल जो आंसर आएगा उसमें क्या आंसर आएगा प्लस आएगा। क्या आएगा प्लस, बस ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा क्या ध्यान रखना है कि अगर दो इंटीजर है जिसमें से एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो इनको जब आप दोनों इंटीजर्स को आप डिवाइड करिएगा तो आपको क्या आएगा
माइनस आएगा फाइनल आंसर में। और नॉर्मल जैसे डिवाइड करते हैं वो तो डिवाइड करेंगे, जैसे पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पर, क्या 98 डिवाइडेड बाई 14, ये एग्जांपल। तो इसके डिवाइड करिए, देखिए दोनों का है क्या है, प्लस साइन, क्या है प्लस, कुछ नहीं होता है नंबर क्या आएगा तो हम क्या मानते हैं प्लस, तो कितना आएगा 7। और फाइनल देखिए आंसर भी साइन क्या आया है, प्लस ही आया है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल -48 है, एक इंटीजर दूसरा इंटीजर -16, इन दोनों को डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर दीजिए, नंबर्स को आपस में पहले डिवाइड करिए, 48/16 क्या आता है 3, और माइनस देखिए सेम नंबर है ना, तो मैंने क्या बताया माइनस और माइनस डिवाइड होता है तो बाद में क्या आता है आंसर में प्लस, तो देखिए आगे क्या 3 के आगे क्या आया है प्लस, ठीक है। प्लस हम दिखाते नहीं है, नहीं लिखते, कोई नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता है, पिछली क्लास में बताया गया था अगर नंबर्स के आगे कोई साइन नहीं होता है आपका तो क्या मानते हैं प्लस मानते हैं, ठीक है। और अगर माइनस आता है तो माइनस को हम दिखाते हैं अलग से, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऐसे ही तीसरा एग्जांपल है, ठीक है, डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो आप डिवाइड करिए, फाइनल आंसर में क्या आना चाहिए माइनस आना चाहिए, ठीक है। अभी आपने ऊपर पढ़ा ना, यहाँ पे क्या मैंने बताया अभी कि अगर एक नंबर प्लस है और दूसरा माइनस है और दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो फाइनल आंसर में क्या आएगा आपका माइनस, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, वही एग्जांपल आपको, वही चीज आपको इन एग्जांपल्स में चेक करना है। और बाकी डिवीजन तो जैसे आप लोग करते हैं ना वैसे डिवाइड कर दिए दोनों नंबर को, बस प्लस और माइनस आप आखिरी में लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे कुछ सॉल्व एग्जांपल हैं आपके किताब में, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके भी यहां पर भी देख सकते हैं, और जिनके पास किताबें हैं उनको भी आप उनमें से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर डिवीजन, वही चीज है जो मैंने आपको ऊपर सिखा रखा है, ऊपर बताया था, वही चीजें वापस से यहाँ पे लिखी हुई हैं कि क्या चीज, जैसे a और b दो इंटीजर हैं तो उनको डिवाइड करने के बाद जरूरी नहीं है कि हमारा आंसर भी इंटीजर आए, ठीक है, हो सकता है वो नॉन इंटीजर भी हो, ठीक। जैसे कि 16 डिवाइडेड बाई 5, 16 को डिवाइड करिएगा 5 से तो ये एक इंटीजर नहीं आएगा, आप चेक करके देखिए क्या आएगा 3.2 ये आएगा, ठीक है, परफेक्ट इंटीजर नहीं आ रहा है, ठीक है, काउंटिंग नंबर आपको नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ये -9 डिवाइडेड बाई 4, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पहले तो आप कौन सा साइन आएगा हमको ये बताइए, माइनस, क्या साइन आएगा माइनस, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो डिवाइड करने का फाइनल आंसर में माइनस आना चाहिए। और 9 डिवाइडेड बाई 4 क्या आएगा 2.25, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। या आप लोग कुछ एग्जांपल है, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही नीचे वही प्रॉपर्टीज जो आप बता रखे मैंने, आप जानते हैं बहुत सारी इसमें तो कि जैसे a इंटीजर को डिवाइड करते हैं अगर 1 से तो क्या आएगा 1, 0 को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से जो 0 के अलावा अगर 0 को किसी और नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। बट किसी भी नंबर को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर नहीं आएगा, वो मीनिंगफुल नहीं होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर अनडिफाइंड होता है, यानी कि नॉट मीनिंगफुल, आपकी किताब में जो लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल उस पर भी दिए हुए हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, वो आप चेक कर सकते हैं। आप क्या करिए, जैसे ये नंबर है तो आप क्या करिए, इसको डिवाइड करिए, ठीक है, 27 डिवाइडेड बाई 9 और 18 डिवाइडेड बाई 9, इसको डिवाइड करिए और देखिए क्या आता है, ये आता है -3 और ये क्या आएगा -2, तो कौन सा नंबर बड़ा होता है -2, क्यों -2 क्यों बड़ा है, देखिए माइनस में नंबर उल्टे में बड़े होते हैं, जैसे 0, -1, -2, -3, ऐसे करके पीछे पीछे आप बढ़ते जाएगा, तो सबसे बड़ा नंबर होता है -1, देन -2, -3, ऐसे करके बड़ा होता है, ठीक है। और प्लस साइन में ये छोटा होता है सबसे, 1, 2, 3, ऐसे करके बड़ा होता है आगे की तरफ, ठीक है। इसमें पीछे की तरफ ऐसे छोटा होता जाता है, इसमें आगे की तरफ बड़ा होता जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होइएगा, आगे कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा जो आपके किताब में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर इंटीजर्स के बारे में था थोड़े बहुत, और ये कुछ पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप याद रख सकते हैं।
आपके रिवाइज करने के लिए मैंने इस वीडियो में ये डाल दिया। आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ भी सकते हैं। ये वही चीजें हैं जो आपको पढ़ाई गई हैं पिछले दोनों लेक्चर्स में, ठीक, उसको बस एक समरी करके दे दिया गया है, ठीक है। तो अगली क्लास में अब अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।